अमेरिका में H-1B वीजा पर चल रही मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब एक और बड़ा झटका लग गया है। एक अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की $1 लाख वाली भारी भरकम H-1B वीजा फीस को पूरी तरीके से लीगल बता दिया है, यानी आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला किया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया H-1B वीजा पर बहुत ज्यादा फीस पूरी तरीके से लीगल है। ये फैसला एक ऐसे जज ने दिया जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नियुक्त किया था। अब ये केस अगले कोर्ट यानी कि यूएस अपील्स कोर्ट में पहुंच गया है, जहां फिर से इस फीस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, ये भी जान लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नई H-1B वीजा एप्लीकेशन पर $1 लाख तक की बड़ी फीस लगाने का फैसला किया था। ट्रंप का इस पर कहना था कि H-1B सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, इससे अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान हो रहा है और इसीलिए उन्होंने वीजा को महंगा कर दिया ताकि कंपनियां बिना सोचे समझे फॉरेन वर्कर्स को हायर ना कर सके। तो H-1B वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर टेक कंपनीज, इंजीनियरिंग फर्म्स, हेल्थ केयर सेक्टर और स्कूल्स करते हैं ताकि उन्हें स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स मिल सके। इनमें सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स होते हैं। तो कोर्ट में किसने चुनौती दी, आप ये भी समझ लीजिए। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बिजनेस लॉबी ग्रुप है, उसने इस फी के खिलाफ केस किया था। उनका कहना था कि इतनी ज्यादा फीस इलीगल है, कानून के खिलाफ है और राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी फी तय करने का पावर नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनका आर्ग्यूमेंट खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसा करने का लीगल राइट है, लीगल अधिकार। तो जज बेरिल हॉवेल ने साफ साफ कहा कि कानून राष्ट्रपति को ऐसी पावर देता है और ट्रंप ने उसी पावर का इस्तेमाल किया है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले के खिलाफ अपील्स कोर्ट में अपील की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे की लड़ाई मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने भी इसको सही माना तो ऊपर की अदालतें भी शायद इसे बदले नहीं। तो ये फैसला क्यों इतना बड़ा झटका है, ये भी समझ लीजिए। तो पहले से H-1B वीजा सिस्टम बहुत ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। सोशल मीडिया चेकिंग रूल, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और तीसरे देश में वीजा स्टैंपिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इन सब की वजह से वीजा अपॉइंटमेंट महीनों और कई मामलों में सालों अटक रही हैं। हजारों लोग इंडिया और दूसरे कंट्रीज में फंसे हुए हैं, नौकरी उनकी रिस्क में है, फैमिलीज अलग हो गई हैं और इसी बीच इतनी बड़ी फी लगा देना कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है, एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। तो ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और टेक कंपनियां स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने से पीछे हट जाएंगी, जिसका नुकसान सीधा सीधा अमेरिका को ही झेलना पड़ेगा। तो आगे क्या होगा? तो ये केस ऐसा अकेला केस नहीं है, बल्कि 12 से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने मैसाचुसेट्स में अलग केस किए हैं। कुछ नर्स रिक्रूटमेंट कंपनियों और लेबर यूनियंस ने कैलिफोर्निया में केस किया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला आखिरकार यूएस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपको ये भी बताते हैं। तो ये फैसला खासतौर पर भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स ही काम करते हैं। ऑलरेडी वीजा डिलेज, इंटरव्यू पोस्टपोन, ट्रैवल रिस्क और अब इतनी भारी फी का खतरा, इससे अमेरिका में जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो अपील्स कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है, ये आगे देखना होगा। सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि H-1B वीजा पर अमेरिका लगातार सख्त होता जा रहा है। इससे इंडियन टेकीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। उम्मीद बस अब यही है कि आगे की अदालतें इस फी को कम करें या सरकार कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन
इसके चलते निकाले, वरना अमेरिका जाना और वहां काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।